हेलो स्टूडेंट, क्लास 9 सब्जेक्ट मैथ्स एक्सरसाइज 9.3। इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए कुछ हम लोगों को थ्योरम्स ध्यान में रखने हैं। आइए थ्योरम हम लोग देखते हैं। सबसे पहले थ्योरम से पहले मुझे ये पहचान करना है हम लोगों को सेम बेस सेम ट्रायंगल्स के बीच में, ठीक है। ट्रायंगल ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स। तो आप ये देखो, जैसे इसमें दो ट्रायंगल ए बी सी और पी बी सी, ये सेम बेस बी सी और सेम पैरेलल लाइंस ए पी है। इनके बीच में आपको ये अगर ध्यान दें कि हम जैसे जानते हैं कि सेम बेस सेम पैरेलल लाइंस के बीच में ये ट्रायंगल्स का एरिया इक्वल होता है। जैसे थ्योरम 9.2 है, टू ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस are equal base and between the same parallels are equal in area, ठीक है। तो इसमें अब आप देखो, जैसे इसको प्रूव करने के लिए हम लोग कैसे प्रूव कर सकते हैं। जैसे आप देखो, इसमें कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। ए बी के पैरेलल पॉइंट सी से एक पैरेलल लाइन ड्रा कर दिया, ठीक है। ऐसे पॉइंट सी से बी पी के पैरेलल एक पैरेलल लाइन ड्रा कर दिया। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि दो पैरेललोग्राम, एक ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम हो गया, दूसरा पी बी सी आर ये दूसरा पैरेललोग्राम हो गया। अब आप देखो कि जब ये सेम बेस सेम पैरेललोग्राम्स हैं तो इसमें हम जानते हैं जब एरिया ऑफ ट्रायंगल जैसे ए बी सी ये एरिया ऑफ ट्रायंगल, अब पैरेललोग्राम ये ए बी सी डी के क्या है, हाफ है, ठीक है। ये हाफ है, समझ में आ गया। अब आप देखिए, जब ये आपका हाफ है तब उसके बाद जो है इसी तरीके से आप पी बी सी ये ट्रायंगल आप ले सकते हैं और ये ट्रायंगल किसका हाफ होगा, पी बी सी आर पैरेललोग्राम का, ठीक है। तो जब, और हम जानते हैं सेम बेस सेम पैरेलल लाइंस के बीच में एरिया ऑफ पैरेललोग्राम्स इक्वल होते हैं। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी एंड पी बी सी आर ये दोनों पैरेललोग्राम का एरिया इक्वल होगा। तो इस तरीके से ये हम लोग लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल एरिया ऑफ ट्रायंगल पी बी सी, ठीक है। ये हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। अब आइए इसी, जैसे ये थ्योरम 9.2 है, इसको हम लोग एक दूसरे तरीके से भी प्रूव कर सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हो, जैसे ए बी सी ये ट्रायंगल आपका है, ठीक है। इसमें ए सी हमने एक डायगोनल ए ड्रा कर लिया, ठीक है। अब ये एरिया आप जो आपका ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है, ये आप देखो इस पैरेललोग्राम के एरिया का क्या होगा, हाफ होगा। तो इसका जब हाफ होगा, और एक बात ध्यान में और रखना है कि किसी भी पैरेललोग्राम में जो डायगोनल है वो दो इक्वल एरिया में डिवाइड करता है, ठीक है। यानी दोनों ट्रायंगल आपके ये जैसे ध्यान दो कि ये दो ट्रायंगल आपके क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट। ये पैरेलल अगर कॉन्ग्रुएंट दिखाना है, यहाँ देखो ए डी सी में और ए बी सी में ए डी इक्वल बी सी और डी सी इक्वल ए बी और ए सी कॉमन हो जाएगा। तो बाई एस से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। और हम जानते हैं जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके एरिया भी आपस में इक्वल होते हैं। तो इस तरीके से एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी इक्वल एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अब आप देखिए कि ये जो है पैरेललोग्राम के एरिया का हाफ है। ए बी सी ये एरिया या ए डी सी ये एरिया इक्वल 1/2 एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी। अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का हम जानते हैं 1/2
ये बेस इंटू हाइट, तो बेस आपका इसका DC, हाइट ये क्या हो गया AN हो गया, जो ये परपेंडिकुलर। तो इस तरीके से एरिया ऑफ ट्रायंगल ये हम लोग 1/2 बेस इंटू क्रॉसपॉन्डिंग एल्टीट्यूड ये लिख सकते हैं। ठीक है, ये भी आपका ट्रायंगल का एरिया ये हमें प्रूव करना था। ठीक है, अब देखिए ये थ्योरम 9.3 है, टू ट्रायंगल्स हैविंग द सेम बेस ऑल आर इक्वल बेस एंड इक्वल एरिया लाई बिटवीन द सेम पैरेलल्स। अब इसमें ये आप प्रूव कर सकते हो कि अगर एरिया दोनों का इक्वल है और सेम बेस है तो वो दोनों सेम पैरेलल लाइंस में भी होंगे। इसका आप जो है ये जैसे इसमें कन्वर्स इसका आप जो है प्रूव कर सकते हो, जो अभी हम लोगों ने एरिया दिखाया सेम बेस सेम पैरेलल लाइंस में, तो उसी तरीके से ये आप जो है इसको प्रूव कर सकते हो। ठीक है, तो ये आप लोग करना। अब एक जो है ये एग्जाम्पल आपको देखना है, जो कि आपका NCERT में एग्जाम्पल दिया है, बट ये आपका थ्योरम है, तो इसलिए इसको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सो दैट ये मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल डिवाइड्स इट इनटू टू ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरिया। यानी ट्रायंगल का कोई भी ट्रायंगल है उसका मीडियन उस ट्रायंगल के एरिया को दो इक्वल एरिया में डिवाइड करता है। तो अब इसमें जैसे इन ट्रायंगल ABC में AD आपका क्या हो गया मीडियन हो गया। ठीक है, AD मीडियन हो गया, तो ये एरिया ABD इक्वल एरिया ADC ये आपको शो करना है। ठीक है, तो इसके लिए हम करेंगे क्या, एक कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। एक परपेंडिकुलर लाइन पहले हमने ड्रा कर लिया जो AN है। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD 1/2 बेस इंटू हाइट एल्टीट्यूड, यानी तो बेस अब इसका BD हो गया, हाइट क्या हो गया AN हो गया, ये हमने लिख लिया। अब इसमें BD के प्लेस पर, चूंकि BD इक्वल CD है, तो BD के प्लेस पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये DC लिख सकते हैं या CD लिख सकते हैं। ठीक है, तो 1/2 CD इंटू AN ये लिख सकते हैं, AN है एल्टीट्यूड है। तो अब इसके मतलब 1/2 बेस इंटू एल्टीट्यूड एरिया ऑफ ट्रायंगल किसका हो गया ACD का। ठीक है, ये ट्रायंगल ACD का, तो ये एरिया किसका हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD। इस तरीके से एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD इक्वल एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD ये हमें इसमें प्रूव करना था। ठीक है बेटा, आइए एक्सरसाइज 9.3। इन फिगर E is any point on median AD of triangle ABC so that area of triangle ABE equal area of triangle ACE। ABC ये एक ट्रायंगल है और AD आपका मीडियन है, इस पर एक कोई पॉइंट्स आपका E है। ठीक है, आपको शो करना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE ये ट्रायंगल और एरिया ऑफ ट्रायंगल AEC ये ट्रायंगल, ये दोनों का एरिया आपस में इक्वल है। ठीक है, तो आप देखो इसको प्रूव करने के लिए क्या करते हैं, ये मीडियन तो हम हमारा ड्रा कर लेते हैं, पॉइंट ये लाइनें ज्वाइन कर देते हैं BE और EC। अब आप देखो जो ये मीडियन है AD मीडियन है ट्रायंगल ABC का, तो हम जानते हैं यह एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD इक्वल एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD, जो ये क्योंकि मीडियंस ये मीडियंस है और मीडियंस डिवाइड करता है टू इक्वल एरियाज ऑफ द ट्रायंगल्स। किसी भी ट्रायंगल्स में किसी भी ट्रायंगल्स का मीडियन दो इक्वल एरिया में डिवाइड करता है, तो इस तरीके से ये हमारा इक्वल हो गया। अब इसी तरीके से दूसरा ट्रायंगल हम ले लें EBC, इसमें भी आपका ED आपका क्या हो जा रहा है मीडियन हो जा रहा है। ठीक है, तो ये मीडियन हो जा रहा है, तो यहाँ भी
ई बी डी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ई बी डी इक्वल एरिया ऑफ ट्रायंगल ई सी डी, ये भी आपका आपस में इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से यह एरिया आपस में इक्वल हो गया। अब फर्स्ट में से सेकंड को हम क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ई बी डी इक्वल एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ई डी, ये सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपका क्या बचा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई बी और एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई सी, ये जो हमें प्रूव करना था यही हमें प्रूव भी करना था। और इस तरीके से बेटा आप लोगों को प्रूव करना है, आसान है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, इन ए ट्रायंगल ए बी सी इज द मिड पॉइंट ऑफ मीडियन ए डी सो दैट एरिया ऑफ बी ई डी इक्वल 1/4 एरिया ऑफ बी सी ए बी सी। अब आप देखिए ए डी भी मीडियन है और बी ई भी आपका क्या हो जा रहा है, मीडियन हो जा रहा है। किसका, ये, क्योंकि ई पॉइंट आपका क्या है, मिड पॉइंट है। तो इस ट्रायंगल में अगर आप ध्यान दो, ये एरिया ऑफ इसमें इन ट्रायंगल ए बी सी में ए डी हमारा मीडियन है, तो इसका ए दो इक्वल एरिया में डिवाइड करेगा, यानी एरिया ए बी डी इक्वल ए सी डी, ये दोनों एरिया आपस में इक्वल हो जाएंगे जो यहाँ है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, अब ये 1/2 एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी को ये हम लोग लिख सकते हैं 1/2 एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, पूरे ट्रायंगल का हाफ हो जाएगा ये पूरा। ठीक है, ऐसे अब दूसरा हम ये ट्रायंगल ले रहे हैं ए बी डी में, ये बी ई आपका क्या है, ये बी ई आपका ये जो देख रहे हैं ये मीडियन है, तो फिर इसके मतलब ये फिर दो एरिया में इक्वल हो जाएगा, यानी ए बी ई इक्वल एरिया ऑफ बी ई डी, ये आपका इक्वल हो जाएगा इसके। ठीक है, जैसे ये आपने यहाँ लिखा, तो बी ई डी ये एरिया हम लोग किसके लिख सकते हैं, 1/2 एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी की। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ई डी इक्वल 1/2 एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी। अब ए बी डी का ये आप जो देख रहे हो, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी का 1/2 ट्रायंगल ए बी सी भी लिखा है, तो इस पर हम ये वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ पुट करेंगे तो 1/2, अब एरिया 1/2 एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, तो इस तरीके से 1/2 1/2 1/4 हो गया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका ये प्रूफ हो गया, क्या, ट्रायंगल बी ई डी इक्वल 1/4 एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ये आपको प्रूफ करना था बेटा। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, so that the diagonal of a parallelogram divide into four triangles of equal area। एक पैरेललोग्राम्स है, अब इनके एरिया आपस में ये क्या करना है, इक्वल दिखाना है, यानी ये जो है जो डायगोनल्स मिला देने पर ये जो 4 ट्रायंगल्स हैं इनके एरिया भी आपस में इक्वल है। अब एक बात इसको आप ध्यान में रखो कि हम जानते हैं कि डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर, पैरेललोग्राम के डायगोनल जो है ये बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, तो अब जब बाइसेक्ट करेंगे तो उस तरीके से अगर आप इसमें देखें AC और ये जो है AC आप जो देख रहे हैं किसका, ये मीडियन भी एक तरीके से हो जाएगा, किसका, मान लीजिए इसका, इस ट्रायंगल का हम लेते हैं ABO का, ये पॉइंट O पर जो मिल रहा है। ठीक है, ये अगर इसको हम देखें तो ये भी मीडियन हो जाएगा। ऐसे मतलब आप इस ट्रायंगल का देखें DCB का, तो AC इस ट्रायंगल का मीडियन हो जाएगा, मतलब CO, AC या CO आप कह सकते हैं। ऐसे आप इस ट्रायंगल में देखें ADC में DO फिर आपका मीडियन हो जाएगा। ऐसे ABC में
ये बी ओ आपका फिर मीडियन हो जाएगा। तो वही मीडियन की प्रॉपर्टी यूज़ करते हुए यहाँ हम लोग कर सकते हैं। अब आप देखो, जैसे ओ इज देयरफॉर ओ इज ये मीडियन ऑफ ए सी, ठीक है, एंड बी डी इन ट्रायंगल ए बी सी में। अब आप देखिए ए बी सी में ये आपका बी ओ क्या हो गया, मीडियन हो गया। यानी ये जब मीडियन हो गया, ठीक है, तो मीडियन हो गया तो इसके मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी इक्वल एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ओ सी, ये हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों दो इक्वल एरिया में हो गए। ऐसे अब अगर हम इस ट्रायंगल में देखें किस ये जो है जैसे बी सी डी में, ठीक है, ये बी सी डी में, इसमें ये सी ओ आपका मीडियन हो गया, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ओ सी इक्वल एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ओ डी, ये आपका हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से देख रहे हो कि ये ट्रायंगल इसके इक्वल और ये ट्रायंगल इसके इक्वल, ठीक है। ऐसे आप ट्रायंगल ले सकते हो ए सी डी, इस ट्रायंगल में डी ओ आपका मीडियन हो जा रहा है, ठीक है। तो इसमें भी आपका एरिया क्या हो गया, ए ओ डी इक्वल एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ओ डी, ये इसके इक्वल हो गया। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि ये एरिया इसके इक्वल और ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल, और फिर ऐसे इसको लें तो ये एरिया इसमें इसके इक्वल। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि सभी ये आपस में इक्वल एरिया में डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये हमें प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 4, इन फिगर ए बी सी एंड ए बी डी आर टू ट्रायंगल्स on the same base AB if line segment CD is bisected by AB at O, so that ABC area of ABC equal area of triangle ABD। देखिए ए बी सी ये और ए बी डी ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। अब इसमें आप देखो, इसके लिए ये बाइसेक्ट कर रहा है, क्या कर रहा है, ये बाइसेक्टेड बाई ए बी एट ओ, ओ बी को ए बी को ओ पॉइंट पर ए सी डी क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। यानी ये इतना डिस्टेंस, ये इतना, यानी सी ओ इक्वल ओ डी के ये आपका है, ठीक है। जब इसमें है तो आपको इसके मतलब ये क्या हो गया, मीडियन हो गया, ये मीडियन हो गया, ठीक है। किसमें, इन ट्रायंगल, इसमें देखो ए सी डी में ये ओ आपका मीडियन हो गया, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी ओ इक्वल एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ओ, क्योंकि ये हम जानते हैं, ठीक है। अब आप देखिए इन ट्रायंगल बी सी डी में, ठीक है, बी सी डी में, अब इसमें भी सी ओ इक्वल क्या हो जा रहा है, ओ डी हो जा रहा, ये दोनों इस ए बी इक्वल हो जा रहा, तो ए आपका क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया, यानी बी ओ आपका क्या हो गया, मीडियन हो गया। इस तरीके से इस ट्रायंगल में बी सी डी में एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी ओ इक्वल एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ओ, ये दोनों एरिया आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड करना है, किसको, ए ओ सी प्लस सी ओ बी को, इधर भी ऐसे ए ओ डी प्लस डी ओ बी को ऐड करेंगे। तो इस तरीके से जब ऐड कर रहे हैं, इन दोनों को ऐड करने के बाद हमें क्या मिल गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी, ये आपको प्रूव करना था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, डी E, F are respectively the midpoint of the sides BC, CA and AB of a triangle ABC, so that BDEF is a parallelogram। आपको ये BDEF आपको क्या करना है, पैरेललोग्राम, उसके बाद ये और पार्ट आपको प्रूव करना है। अब आइए आपको देखते हैं, ये जैसे
एफ ई ये मिड पॉइंट है, इनको जो ज्वाइंट किया गया, तो एफ ई ये पैरेलल किसके होगा, बी सी के, ठीक है। एंड ये भी हम जानते हैं कि एफ ई इक्वल ये किसके हो जाएगा, हाफ बी सी, यानी हाफ बी सी को हम क्या लिख सकते हैं, बी डी लिख सकते हैं, ठीक है। ये बी डी लिख सकते हैं, तो यानी एफ ई इक्वल ये क्या हो गया, ये बी डी हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से ऐसे आप दूसरा जो है इसमें ये जैसे ए बी सी में ए बी के पैरेलल आपका ये डी ई हो गया, ठीक है। तो जब डी ई ये इसके पैरेलल हो गया, क्योंकि ए भी आपके मिड पॉइंट है डी ई, ठीक है। तो डी ई पैरेलल ए बी एंड डी ई इक्वल हाफ किसके, ए बी, तो हाफ ए बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एफ डी लिख सकते हैं। तो ये साइड आपके इसके पैरेलल एंड इक्वल, और ये बी डी इक्वल एफ ई के पैरेलल एंड इक्वल हो जा रहा है। तो इस तरीके से ये बी जो बाउंडेड फिगर है बी डी ई एफ, ये हमारा क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम हो जाएगा। ये हम लोग इस तरीके से ये प्रूव कर सकते थे। अब इसके बाद आप देखो प्रूव करना है, ये हम लोगों ने पैरेललोग्राम प्रूव कर लिया। अब पैरेललोग्राम में आप देखते हो कि ये आपके जो पैरेललोग्राम में है, ये पैरेललोग्राम इसमें बी डी ई एफ में, तो ये हम जानते हैं कि इनके डायगोनल जो एफ डी है दो इक्वल एरिया में डिवाइड करते हैं, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ये क्या हो जा रहा है, एफ बी डी इक्वल एरिया ऑफ ट्रायंगल ये एफ ई डी, इसके इक्वल हो जाएगा। ऐसे सभी आपके इसमें पैरेललोग्राम हो जा रहे हैं, जैसे ये एफ ई सी डी ये भी पैरेललोग्राम हो जाएगा, ए ई डी सी एफ ये भी पैरेललोग्राम होगा। और इस तरीके से अगर आप देखो कि जैसे इस पैरेललोग्राम में एफ ई सी डी में ए डी ई आपका मीडियन हो गया, डायगोनल हो गया, तो ये एरिया इसके इक्वल, ठीक है। ऐसे इसमें आप ले लो ए ई डी एफ में ये एफ ई आपका क्या हो गया, डायगोनल हो गया, तो यह एरिया आपका इसके इक्वल हो गया। तो इस तरीके से आप देख रहे हो कि यह एरिया इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, और ये एरिया इसके इक्वल, यानी सभी एरिया एक दूसरे के क्या हो जा रहे हैं, इक्वल हो जा रहे हैं, ठीक है। तो ये जैसे ये सभी में आपके एरिया इक्वल हो गए। अब सभी जब एरिया इक्वल हो गए तो सबको प्लस हम कर लें और वो पूरा एरिया किसके हो जाएगा, होल ट्रायंगल ए बी सी के। अब आप देखो यहाँ सब एरिया इक्वल हैं और हमें लाना था, क्या लाना है, बी डी एफ लाना है। तो सबके प्लेस पर हम क्या लिख दें, ये बी डी एफ, या जो है ये डी ई एफ लाना था, तो सबके प्लेस पर हम लोग क्या लिख दिए, डी ई एफ, सारे प्लेस पर, यहाँ भी सबके जो है। तो ये आप देख रहे हो कि 4 क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 हो गए। 4 एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ इक्वल एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। तो ये आप क्या करोगे, 4 से इसको डिवाइड कर दोगे, ठीक है। 4 से डिवाइड कर दिया, तो 4 से डिवाइड करने पर एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ इक्वल 1/4 एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ठीक हो गया। अब थर्ड में देखो, ये आपको प्रूफ करना था एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ये जैसे अभी आपने यहाँ देखा, ये थर्ड में प्रूफ करना है बी डी ई एफ, ये बी डी ये ई एफ, ये आपको पूरे ट्रायंगल के ए बी सी के ये हाफ प्रूफ करना है। तो यही हमें यहाँ आप देख रहे हो कि इसमें ये पैरेललोग्राम ये बी डी ई एफ इक्वल एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी एफ प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ, ये हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। और या इक्वल एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ, क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल भी हैं, तो इनको हमने ऐसे लिख करके, यानी 2 इसके प्लेस पर लिख दिया,
ठीक है, बी डी एफ के प्लेस पर, ठीक है। तो ट्वाइस एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ हो गया, ये इक्वल किसके हो गया, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। और आपने अभी प्रूफ किया है कि इसके पहले डी ई एफ इक्वल 1/4 ए बी सी, तो इसकी वैल्यू इसके प्लेस पर हमने यहाँ रख दिया। तो ये 2 इंटू 1/4, तो ये 2 से 1/4 ये कैंसिल, यानी 2 हो गया, और ये किसके हो गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी के। ये बेटा हमें प्रूफ करना था, समझ में आया। तो इसको ध्यान में रख करके और समझते हुए काम करना है, ठीक है बेटा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 6। इन फिगर डायगोनल ए सी एंड बी डी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इंटरसेक्ट एट ओ सच दैट ओ बी इक्वल ओ डी, यानी ओ बी इक्वल ओ डी इफ ए बी इक्वल सी डी। ये जो है ए बी इक्वल ये सी डी, इसके दिया है। सो दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ओ सी, ये डी ओ सी और एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी, ये प्रूफ करना है, ठीक है। ऐसे और ये जो हमें प्रूफ करने हैं। तो आइए अब इनको हम लोग प्रूफ करने के लिए कंस्ट्रक्शन पहले कर लेते हैं, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे, ये पॉइंट बी से ए सी पर परपेंडिकुलर लाइन और पॉइंट डी से ए सी पर परपेंडिकुलर लाइन हमने ड्रा कर लिया। अब यदि आप ध्यान दो इसमें, इसको हमें यदि ये हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लें, ठीक है, कौन सा, ए डी एन ओ और बी एम ओ, ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लें तो हम बड़े इजीली से इसको कर सकते हैं। तो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए आइए अब देखें, जैसे ओ डी इक्वल ओ बी, ये हमारा गिवन है, इन दोनों ट्रायंगल को ले लिया। अब उसके बाद ये आप देख रहे हो कि 90 डिग्री है एन और इसमें एम 90, क्योंकि कंस्ट्रक्शन किए हैं 90 डिग्री पर। दूसरा एंगल ये डी ओ एन इक्वल एंगल एम ओ बी, ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है, ये आपस में इक्वल हो गए, ठीक है। तो एरिया ये हम देख रहे हैं कि देयरफॉर ट्रायंगल डी ओ एन कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बी ओ एम हो गया, बाई ये सी पी सी टी से डी एन इक्वल क्या हो गया, एम बी हो गया, ठीक हो गया। ये हमें प्रूव करना था, ये यहाँ हो गया। अब आप देखिए कि इसमें आपका क्या प्रूव करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ओ सी इक्वल एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी, ठीक है। तो इसमें अब आप क्या करेंगे, ये आप डी सी एन एंड ये ए बी एम, तो सी डी आप देखो सी डी और ए बी, ठीक है, ये हमारा इक्वल गिवन है, ठीक है। तो इसमें आपको ये ट्रायंगल भी आपको क्या करना है, ये यानी सी डी एन और ये क्या नाम है बी ए एम, ये अगर हम कॉन्ग्रुएंट दिखा लें तो हमारा काम और आसान हो जाएगा। तो इनको भी अब आप देखिए, ये हम लोगों ने डी एन इक्वल एम बी प्रूव कर लिए हैं, यहाँ 90 डिग्री है, 90 डिग्री है। दूसरा ए सी डी इक्वल ए बी, ये गिवन है, तो बाई आर एच एस से ये कॉन्ग्रुएंस, बाई आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी से ये ट्रायंगल आपका क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया, ठीक है। तो बाई सी पी सी टी ये हम लोग लिख सकते हैं क्या, ये सी एन इक्वल ये एम ए, ठीक है, ये हम लोग लिख सकते हैं। अब आप देखिए ध्यान दीजिए, तो जब ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट हुआ था और ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट हुआ था, तो इसका एरिया इसके इक्वल हो जाएगा और इसका एरिया इसके इक्वल हो जाएगा। क्यों, ये हम जानते हैं जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उनके एरिया आपस में इक्वल होते हैं। तो इस तरीके से ये दोनों का एरिया, ये हमने लिखने के बाद ये एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ओ एन प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल डी सी एन इक्वल एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ओ एम प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ए एम, ये दोनों ऐड किए
तो ऐड करने के बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल DOC इक्वल एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB, ये हमें मिल जाएगा। ठीक हो गया बेटा। अब आप देखो इसमें दूसरा जो प्रूफ करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल DCB, आप देखो पहचान लो, ये DCB ये पूरा, ठीक है, इक्वल एरिया ऑफ ट्रायंगल ACB, ACB ये एरिया, ठीक है। तो अब आप इसमें प्रूफ करने, अभी आपने प्रूफ किया है कि DOC इक्वल एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB, ये आपने प्रूफ किया है। और इसमें इसको प्रूफ करने के लिए देख रहे हैं कि एरिया OCB ये दोनों में कॉमन हो रहा है। अगर इस एरिया को इसमें ऐड कर दें और इस एरिया को इसमें ऐड कर दें तो यह एरिया DCB ये इक्वल किसके हो जाएगा, ACB के, इसके एरिया के इक्वल हो जाएगा, जो आप यहाँ देख सकते हैं। आइए, ये आपको, ये तो हम लोगों ने प्रूव किया। तो ये दूसरा जो है पार्ट, ये आप क्या करते हैं, यहाँ हम लोगों ने इसको ऐड किया। तो इस तरीके से एरिया ऑफ ट्रायंगल DCB इक्वल एरिया ऑफ ट्रायंगल ACB, ये हमें प्रूफ हो गया। ठीक है। अब आप देखो, सिंस एरिया ऑफ ट्रायंगल DCB इक्वल एरिया ऑफ ट्रायंगल ACB, अगर ये दोनों आपस में एरिया इक्वल हैं, अब यहाँ से समझना थोड़ा सा, ठीक है। ये आप देख रहे हो कि ये दोनों एरिया आपस में इक्वल हो गए, कौन सा, DCB, ठीक है, और ये जो है ABC, ये आपस में इक्वल हो गए और इनके सेम बेस BC भी है। तो सेम बेस सेम और इक्वल एरिया हैं, तो इसके मतलब D ये आपकी क्या हो जाएगी, BC के पैरेलल होगी। ठीक है। तो इस तरीके से ये जब इसके पैरेलल हो गई तो इसके मतलब ABCD ये हमारा क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम होगा, जो आपने यहाँ देख रहे हैं। Therefore, these two triangles in addition to be on the same base CB lie between two same parallels BC या CB and DA. So therefore DA parallel to CB. Now AB equal CD and AD parallel CB. So therefore ABCD is a parallelogram. ये बेटा आज इतना ही, ये एक्सरसाइज का नेक्स्ट जो और क्वेश्चंस हैं वो कल होंगे। आज इतना ही, आप लोग घर में बैठ करके उनको पढ़ते रहिए और इन्जॉय करिए। थैंक यू।